पर जो सत्ताधारी वर्ग है वो जानबूझ करके खर्चीला चुनाव को बढ़ावा देते हैं, इसलिए एक नया चलन चल गया आईटी सेल। और आईटी सेल में करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी खर्च करके और बोगस प्रचार, हैमरिंग प्रचार और तनाव फैलाने वाला प्रचार कराया जा रहा है। बहुजन समाज को अपनी बहुजनवादी विचारधारा अर्थात अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अवैज्ञानिकता के खिलाफ, अविद्या के खिलाफ, धार्मिक सांप्रदायिकता और धार्मिकता के खिलाफ अगर जनमानस को खड़ा करना है तो माउथ मीडिया का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल, जैसे मैं एक माउथ मीडिया का जीता जागता उदाहरण हूँ। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द SR न्यूज़ की आर्थिक मदद करें। आप सीधे अकाउंट नंबर में हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं। जय भीम। देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को देखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं दद्दू प्रसाद जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वो मान्यवर साहब काशीराम के चेले रहे हैं और लगातार उनके साथ संघर्ष में भी शामिल रहे हैं। तो मान्यवर साहब का जिस तरह सपना था देश में, क्या वो आज चल पा रहा है? और ये जो भ्रष्टाचार और ये बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, लॉकडाउन में बहुत बेरोज़गारी सामने आई निकल कर, इसको किस तरीके से देखते हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जाए? देखिए, इस देश में जितना महंगा चुनाव होगा, जितना खर्चीला चुनाव होगा, उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। जो उम्मीदवार जितना ज़्यादा रुपया खर्च करके चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा, जीतने के बाद उसका 10 गुना पैसा, जैसे सपोज करिए इस समय कोई भी लोकसभा का कैंडिडेट 25 करोड़ से नीचे का चुनाव नहीं लड़ता है, पर जो चुनाव आयोग द्वारा अनुमान्यता है वो तो बहुत कम है। चुनाव आयोग की वेरिएशन को, सीमा को लांघ करके कैंडिडेट 25 करोड़ 50 करोड़ तक का चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीतने के बाद उसका 10 गुना वसूल करते हैं। 10 गुना वसूलने का मतलब है कि चुनाव जीतने के बाद वो जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, वर्किंग एजेंसियां हैं, PWD है, RES है, हाइडिल है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं, उनके अधिकारियों से बेतहाशा पैसे की वसूली की जाती है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, सड़क है, बिल्डिंग है, उसको घटिया बनाया जाता है और उनसे पैसा वसूला जाता है। आबकारी विभाग है, उससे पैसा वसूला जाता है। तो इसलिए उसके बाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यहाँ तक कि पुलिस से भी जो SHOs हैं और पुलिस के जो दूसरे अधिकारी हैं, उनको भी पॉलिटिशियन बड़े पैमाने पर धमका करके पैसा वसूल करते हैं और लिहाजा पब्लिक को क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता है और अपराध को नियंत्रण नहीं होता है, गुंडागर्दी को सत्ताधारी लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अगर महंगाई और भ्रष्टाचार, इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपया सत्ताधारी पार्टी के साथ चुनाव में लगाती है, उद्योग जगत, तो उद्योगपति भी पूछता है कि हाँ आपकी सरकार बन जाएगी, हमें क्या मिलेगा? तो उद्योगपति से कह दिया जाता है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी आपके धन का सहारा लेकर के, तो आप अपने सरिया का दाम, अपने उत्पाद का दाम बढ़ा लेना 10 गुना तक, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बल्कि उसको अनुमान्यता दे देंगे और लिहाजा महंगाई को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और जब चुनाव में बेतहाशा पैसा खर्चा करके एक ही वर्ग की मोनोपोली सत्ता में स्थापित हो जाती है, जैसे इस समय देश में 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है, पर यूनियन गवर्नमेंट में अर्थात केंद्र सरकार में एक भी कैबिनेट में पिछड़े वर्ग का नुमाइंदा नहीं है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। 52% आबादी का एक भी कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल की गवर्नमेंट में नहीं है, तो मोनोपोली है केवल नरेंद्र मोदी की और RSS मुख्यालय की। उनका वर्चस्व एकाधिकार है। इसलिए RSS के लघुए भगुए तो जॉब और रोजगार पा रहे हैं, पर जो RSS से विपरीत विचारधारा के लोग हैं उनके रोजगार छीन लिए गए हैं और वो बेरोजगार हो गए हैं। तो इसलिए अगर लोकतंत्र कामयाब होगा,
सस्ता चुनाव होगा तो लोकतंत्र कामयाब होगा। आप भी विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आपने निश्चित रूप से मैं एक बाउंडेड लेबर का बेटा हूं और मैंने जितने चुनाव लड़े हैं बहुत ही सस्ते चुनाव, और पहला, दूसरा और तीसरा चुनाव तो मैं, मेरे पॉकेट का एक पैसा, मेरे बाप के पास तो डिपॉजिट जमा करने के पैसे नहीं थे, तो मेरी जनता ने, मेरे समर्थकों ने पैसे मेरे साथ लगाए और पैसे लगाए और हम पहला चुनाव तो मैं 93 में लूज कर गया, 26 साल की उम्र थी, पर 1996 में मैं चुनाव जीत के आया और 2002 में भी जीता। 2002 में जब गया तो मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि 5 महीना पहले हम इस्तीफा दे चुके थे विधानसभा की सदस्यता से, और 5 महीने जो पैसे हमारे पास थोड़े से बचे थे वो खर्चा हो गए थे, लिहाजा हम कोई अपने रहने के लिए घर मकान भी नहीं बना पाए थे। मेरे पब्लिक ने, मेरे जनता ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने पुनः हमारे साथ पैसे लगाए और लिहाजा 2007 का चुनाव भी हमने इस तर्ज पे लड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से साथियों से, कि खर्चीला चुनाव बंद करो, महंगाई पे रोक लगाओ, महंगा चुनाव बंद करो, भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ। जितना बड़ा महंगा चुनाव होगा, खर्चीला चुनाव होगा, वो चुनाव के बाद उतना ही भ्रष्टाचार को झेलने के लिए तैयार रहिए। फिर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, डिजिटल इंडिया चल रहा है जी, यहाँ टीवी है, एलसीडी है, फ़ोन है आपके पास, नेट, इंटरनेट है, तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी रैलियाँ जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, क्या वो अब बंद हो जानी चाहिए? निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, पर जो सत्ताधारी वर्ग है वो जानबूझ करके खर्चीला चुनाव को बढ़ावा देते हैं। इसलिए एक नया चलन चल गया, आईटी सेल, और आईटी सेल में करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी खर्च करके और बोगस प्रचार, हैमरिंग प्रचार और तनाव फैलाने वाला प्रचार कराया जा रहा है। बहुजन समाज को अपनी बहुजनवादी विचारधारा अर्थात अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अवैज्ञानिकता के खिलाफ, अविद्या के खिलाफ, धार्मिक सांप्रदायिकता और धार्मिकता के खिलाफ अगर जनमानस को खड़ा करना है तो माउथ मीडिया का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल, जैसे मैं हूँ, मैं एक माउथ मीडिया का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं प्रतिदिन 10 सभाएं करता हूं और 10 सभाएं में हम हजार लोगों तक अपनी बात पहुंचाए तो दिन भर में 10,000 लोगों तक हमारी रीच पहुंचती है। फिर हमारे साथी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं, लाखों लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, आवाज़ पहुंच जाती है। तो परंतु जिनके पास धन ज़्यादा है तो आईटी सेल के माध्यम से इसको भी खर्चीला बना रहा है और एक फैशन निकाल रहे हैं कि हमें बहुजनवादी ताकतों को इससे बचना होगा और हमें वॉलेंटियरी आईटी सेल में काम करने वाले कार्यकर्ता चाहिए, निर्मित करने होंगे। आखिरकार हम एक बड़े और महान और पवित्र मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इस देश में ऐसी खड़ी हुई समाज व्यवस्था जो ऊंच नीचता, भेदभाव, छुआछूत, जात पात पर खड़ी है, जिसमें यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, बाकी शूद्र जातियों को नीचे रखा गया है, तो इसको बदल करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। एक महान और पवित्र काम है, इसके लिए वॉलेंटरी काम करना ही होगा। अगर हम वॉलेंटरी काम करने के लिए स्वयं सेवक दस्ते नहीं तैयार करते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि माउथ मीडिया, चलता फिरता टेलीविज़न, एक प्रचारक हमारा चलता फिरता टेलीविज़न है। वॉल राइटिंग का हमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडा और होर्डिंग में हम धनवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर वॉल राइटिंग में निर्धनों का मुकाबला धनवान नहीं कर सकते हैं। धनवानों को हम परास्त कर देंगे वॉल राइटिंग के पैमाने पर। इसलिए साइकिल का साधन है, मोटरसाइकिल का भी साधन वैलिड है, तो 2 पहिए और 2 पैरों का कमाल। चूँकि वॉलेंट्री हम जितना साइकिल पर जा कर के अपनी जन जन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उतना हम जीप कार पे, किसी रथ में बैठ कर के, या हम मार्शल बोलेरो गाड़ी 4 पहिया 4 व्हीलर पे चल के नहीं कर सकते। तो 2 पहिए और 2 पैरों का कमाल किया और हमें अपने जो स्वयं के पत्र समूह, पत्रकारिता और अपनी स्वयं की समाचार एजेंसी बहुजन ताकतों को स्थापित करनी होगी। पीछे उस पर काम नहीं हुआ है, आगे ये काम पड़ा हुआ है, पेंडिंग काम है। इस काम को हमें एक निष्पक्ष मानवतावादी समाचार एजेंसी, न्यूज एजेंसी, याद रखिए मैं
अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ एजेंसी की बात कर रहा जी। हूँ। तो ये हमें स्थापित करनी होगी, आगे के लिए काम है हमारे सामने। सामाजिक परिवर्तन मिशन ने इस संबंध में एक रोड मैप बनाया हुआ है, हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। आपसे ने बहुत अच्छे सवाल किए, हमसे बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दद्दू प्रसाद जी मौजूद थे, जिन्होंने बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर सवाल खड़े किए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट में राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।